पिछले 3 दिनों से नेगेटिव खबरों से जूझ रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। और खबर यह है कि कांग्रेस व आरएलपी के बीच गठबंधन की बात हो चुकी है, बात बन चुकी है। और कल नागौर की सीट पर कांग्रेस आरएलपी के साथ गठबंधन को लेकर आधिकारिक घोषणा कर देगी। कांग्रेस में कल सीईसी की बैठक होनी है और इस बैठक में इस गठबंधन पर मोहर लग जाएगी। इसका आधिकारिक ऐलान कल ही होगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थकों के बीच ये चर्चा अब शुरू हो चुकी है। आरएलपी के समर्थकों को एक तरीके से इसका इशारा भी मिल चुका है। पिछले 2-3 दिनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार झटके खा रही थी और इन झटकों से अब आरएलपी एक बार उबर जाएगी ऐसा लगता है। और गठबंधन को लेकर भी यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि यह गठबंधन जो नागौर की सीट पर होगा उस पर हनुमान बेनीवाल को ही उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना होगा। शायद कांग्रेस ने इसे लेकर भी ये चर्चा करी है कि उम्मीदवार कौन होगा और उम्मीदवार के तौर पर अब खुद हनुमान बेनीवाल का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। आप सबको ये बात पता है कि पिछले 20 दिनों के आसपास हनुमान बेनीवाल लगातार दिल्ली में डटे हुए हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को संगठन के तौर पर बड़ा नुकसान भी हो चुका है। कांग्रेस व बीजेपी दोनों पार्टियों के ही नेता आरएलपी को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल नागौर की सीट को लेकर लगातार डटे रहे और अपने फेवर में ये समीकरण बनाने में कामयाब हो गए। अब ऐसा ही लग रहा है और बात निकलकर ये सामने आई है कि गठबंधन को लेकर सहमति बन चुकी है। कल आधिकारिक रूप से इसका ऐलान भी हो जाएगा। अब गठबंधन किन शर्तों पर हुआ है, क्या केवल लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ है, ये सारी चीजें कल जब आधिकारिक बात निकलकर सामने आएगी तभी इसकी पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल आरएलपी के समर्थक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसकी आधिकारिक घोषणा हो, लेकिन कल से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी पूरी तरीके से टूट जाएगी। लेकिन जो बात कल निकली थी उससे पहले ही सब कुछ हो चुका था। कल तो केवल उस काम को अंजाम दिया गया। ये बात भी अब निकलकर सामने आ रही है और ये भी खुलासे अब धीरे धीरे हो रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को करीब 1 सप्ताह से इस बात का आभास था कि पुखराज गर्ग और उम्मेद राम बेनीवाल दोनों ही अब उनके हाथ से छिटक रहे हैं। ये बात पता होने के बावजूद उन्होंने दिल्ली में अपना डेरा डाले रखा। नागौर की सीट पर उन्होंने फोकस कर लिया। पहले उनका मन कांग्रेस के साथ 2 सीटों पर गठबंधन करने का था, लेकिन बाड़मेर में हरीश चौधरी ने अपने वीटो का इस्तेमाल कर लिया। ना केवल वीटो का इस्तेमाल किया बल्कि साथ में आरएलपी के बड़े नेता को भी तोड़ लिया और उसी नेता के भरोसे हनुमान बेनीवाल 2 सीटें कांग्रेस से मांग रहे थे। फिर भी इतना बड़ा झटका आरएलपी ने खाया है, इसके बावजूद हनुमान बेनीवाल गठबंधन कर रहे हैं, तो ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। वो कांग्रेस जिसने बड़ा नुकसान आरएलपी को पहुंचा दिया, इसके बावजूद अगर बेनीवाल गठबंधन कर रहे हैं तो इसके पीछे की सियासी गणित बड़ी सिंपल है कि हनुमान बेनीवाल का टास्क सिर्फ एक है, उन्हें हर हाल में ज्योति मिर्धा को रोकना है। मैं पहले दिन से आपको बता रहा था कि बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी ज्योति मिर्धा को रोकना है। यही हनुमान बेनीवाल की टास्क लग रही है। वैसे वो खुद भी खुलेआम इन बातों को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं करते। आरएलपी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टियों के नेताओं को भी ये बात पता है कि बेनीवाल ये गठबंधन क्यों कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो चर्चा निकलकर सामने आ रही है उसमें कल क्या घोषणा होती है और उसके बाद नागौर लोकसभा का चुनाव कितना रोचक होता है।